हरे राम हरे कृष्ण। मैं प्रीति सोनी आज आपके लिए कथा सार में लेके आई हूँ गजेंद्र मोक्ष की कथा। आज 11 है और 11 के ऊपर गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने का बहुत ही अधिक फल मिलता है। इससे किसी बीमारी से मुक्ति और अन्य जैसे कि हमारे कोई पूर्वज होते हैं उनकी मुक्ति का यह है बहुत ही अच्छा गजेंद्र मोक्ष कथा सुननी चाहिए, जिससे कि जिस तरह से गजेंद्र नामक हाथी को प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत उसके समाधान के लिए, उसके संकट दूर करने के लिए भगवान वहाँ पधारे थे। मन की गति की से भी ज़्यादा तेज पधारे थे वहाँ पे। उसी तरह अगर हम गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु हमारे संकट के दूर करने के लिए भी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम गजेंद्र मोक्ष की कथा। देखिए, गजेंद्र एक हाथी था जो कि त्रिकुट पर्वत पे रहता था अपने जैसे हथिनियों के साथ में। उसके अनेक पत्नियां थी, हथिनियां और बच्चे थे, उनके साथ में वह रहता था। और एक बार उनके साथ में सैर करने के लिए निकला था। सैर करते करते भोजन फ्रूट्स फल वगैरह उन्होंने खाए और उसके बाद में गजेंद्र को प्यास लगी और वह जो तालाब है उसमें जाता है, सरोवर में, और उसमें पानी पीता है। तब उसे एक मगरमच्छ, जिसे हम मगरमच्छ कहते हैं, उसे ग्राह भी कहते हैं, एक ग्राह आता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। पैर को पकड़ लेता है, उसको अंदर खींचने लगता है। अब उसे एक पत्नी जो एक हथिनी थी उसे बार बार बचाने की कोशिश भी करती है। 4 दिन तक वह लगा रहता है बाहर निकलने की कोशिश में। अंत में वह हथिनी भी उसे छोड़ के चली जाती है कि नाथ, पता नहीं आप कब निकलेंगे और मुझे बच्चों की सुरक्षा भी करनी है और बच्चों के भोजन प्यास की व्यवस्था भी करनी है। तब वह गजेंद्र ये सोचता है, पूरा जीवन मैंने जिनकी सेवा में लगा दिया, आज वो कोई भी मेरे साथ नहीं है, सब मुझे छोड़ के चले गए। तो ऐसा कौन है जो मेरी मदद करने के लिए यहाँ आएगा या मुझे बचाने के लिए आएगा। वह उस परिस्थिति में आंखें बंद करके भगवान को याद करते हैं, किसी नाम किसी स्वरूप को नहीं। तब उनको उनकी पूर्व जन्म की स्मृति हो आती है। पूर्व जन्म में वह इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। अब उन्हें यह जन्म किस लिए मिला, ये कथा है इस प्रकार से। इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे और वह भगवान के बड़े ही परम भक्त थे, प्रभु श्री हरि के।